हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम वर्ग 15 के रासायनिक गुण के बारे में एक्सप्लेन कर किए थे, जिसमें आपको पहला हेडिंग ऑक्सीकरण अवस्था तथा इसकी क्रियाशीलता में पाई जाने वाली प्रवृत्तियों के बारे में एक्सप्लेन किए थे। उसके बाद जो दूसरी हेडिंग हमने आपको बताया था नाइट्रोजन के असामान्य गुण व्यवहार के बारे में एक्सप्लेन किए थे। अब आप शुरुआत करते हैं रासायनिक गुण में पहला हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता के बारे में। कैसे जो है वर्ग 15 के तत्व जो हैं वो हाइड्रोजन से रिएक्शन करते हैं, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से आप समझिए, हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता। वर्ग 15 के सभी तत्व ES3 प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। ठीक है, तो जो वर्ग 15 के सभी तत्व हैं वो किस टाइप के हाइड्राइड बनाते हैं? ES3 टाइप के हाइड्राइड बनाते हैं। ध्यान से देखें, ई, जहाँ पे ई क्या है? वर्ग 15 के तत्व हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी या फिर बिस्मथ। ठीक है, ये हो सकते हैं। जैसे ES3 टाइप के हाइड्राइड में यन अगर लेते हैं तो NS3, PS3, ASS3, SbS3, BiS3। ठीक है, इस टाइप के जो हैं वर्ग 15 के तत्व हाइड्राइड बनाते हैं। इनके हाइड्राइडों के कुछ गुण सारणी 7.2 में दर्शाए गए हैं। तो आइए देखते हैं इनके हाइड्राइडों के क्या क्या गुण होते हैं। ES3 टाइप के हाइड्राइड बनाते हैं, तो देखिए ध्यान से इनके हाइड्राइडों के गुण, वर्ग 15 के तत्वों के हाइड्राइडों के गुण। ठीक है, तो पहला गुण है आपका गलनांक। ठीक है, अलग अलग तत्वों का गलनांक यहाँ पर दिया गया है, तो इसको ध्यान से आप देखें। गलनांक जो है देखते हैं NS3, PS3, ASS3, SbS3, BiS3। ठीक है, तो हाइड्रोजन की प्रति क्रियाशीलता आपने देखा कि यह ES3 टाइप के हाइड्राइड बनाते हैं, ES3 टाइप के हाइड्राइड बनाते हैं। गलनांक, नाइट्रोजन अमोनिया बन रहा है। ठीक है, NH3 का गलनांक आप देख रहे हैं 195.2 केल्विन है, जबकि फास्फीन PS3 का गलनांक जो है 139.5 केल्विन। ठीक है, ASS3 का गलनांक 156.7 केल्विन, SbS3 का गलनांक 185। ठीक है, तो ये आप गलनांक देख रहे हैं। क्वथनांक की बात किया जाए तो NH3 का 238.5 केल्विन, PS3 का 185.5 केल्विन, ASS3 का 210.6 केल्विन, SbS3 का 254.6 केल्विन, जबकि BiS3 का कितना है? 290 केल्विन है। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि गलनांक जो है वह आगे बढ़ने पर क्या हो रहा है? घट रहा है। ठीक है, 195 से 139 हो गया, उसके बाद थोड़ा बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है। ठीक है, तो NH3 और PS3 की तुलना किया जाए गलनांक की, तो NH3 का गलनांक अधिक होता है, जबकि PS3 की उसकी तुलना में कम होता है, फिर गलनांक जो है बढ़ने लगता है। क्वथनांक अगर देखा जाए तो NH3 का क्वथनांक 238.5 है। ठीक है, PS3 का क्वथनांक जो है घट गया है 150.5, और फिर ASS3 का क्वथनांक बढ़ गया है, और SbS3 का उससे भी ज़्यादा है। ठीक है, तो क्वथनांक जो है NH3 का से BiS3, ठीक है, NH3 PS3, NH3 का क्वथनांक जो है अधिक होता है, जबकि PS3 का कम होता है। बाकी जो है बाकी जो यौगिक हैं उनके क्वथनांक बढ़ रहे हैं। ठीक, दूरी की अगर बात किया जाए कि उनके बंध की दूरी क्या होता है, तो आप देख रहे हैं NH3 में NH बंध की दूरी 101.7 पिकोमीटर है, PS3 में 141.9 है, ASS3 में 151.9 है, और SbS3 में 170.7 है। तो आप देख रहे हैं कि बंध लंबाई जो है आगे बढ़ने पर क्या हो रही है? बढ़ रही है। ठीक है, अब जो है एंगल की अगर बात किया जाए बंध कोण के बीच में, तो 107.8 डिग्री है, 93.6 डिग्री, 91.8 डिग्री, 91.3 डिग्री। तो बंध कोण का मान भी घट रहा है। ठीक है, अगर आप फार्मेशन एंथैल्पी की बात किया जाए, डेल्टा H फार्मेशन किलोजूल पर मोल में, यह मान भी आप देख रहे हैं -46.1। ठीक है, किलोजूल पर मोल जो है अमोनिया का है, और बाकी जो है प्लस में मान है। वियोजन डिसोसिएशन एंथैल्पी की अगर बात किया जाए किलोजूल पर मोल में, तो यह भी आप देख रहे हैं कि यह मान जो है घट रहा है। ठीक है, 389 जो है अमोनिया का है, और 332, ठीक है, 322 जो है फास्फीन का है, बाकी लोगों का घटता जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपने
वर्ग तत्वों के हाइड्राइडों के गुणों के एक टेबल आपने देखा, जिसमें अलग अलग जो है उनके वैल्यू दिए गए हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हाइड्राइड उनके गुणों में नियमित क्रमिक परिवर्तन दर्शाते हैं। ठीक है, इसमें आपने देखा कि हाइड्राइड जो हैं वो अपने गुणों में क्या हो रहे हैं, नियमित परिवर्तन दिखा रहे हैं। हाइड्राइड जो हैं वे उनके गुण में नियमित परिवर्तन दिखाई दे रहा है। ठीक है, हाइड्राइडों का स्थायित्व NH3 से BiS3 तक घटता है। ठीक है, टेबल के अनुसार आपने देखा कि जो हाइड्राइडों का स्थायित्व है, स्टेबिलिटी है, वह NH3 से लेकर BiS3 तक क्या हो रहा है, घट रहा है, जो कि उनकी बंद वियोजन एंथैल्पी से परीक्षित किया जा सकता है। ठीक है, उसको आप जो है बंद वियोजन एंथैल्पी से आप देख सकते हैं कि इनका जो स्थायित्व है वह घट रहा है। सबसे अस्थायी जो है अमोनिया है, उसके बाद जो है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मान जो है घटता चला जा रहा है। इस आधार पे आप देख रहे हैं कि इनका जो हाइड्राइडों का स्थायित्व होता है वह घटता जाता है। ठीक है, हाइड्राइडों का स्थायित्व NH3 से BiS3 तक घटता है, जो कि उनकी बंद वियोजन एंथैल्पी से परीक्षित किया जा सकता है। परिणाम स्वरूप हाइड्राइडों का अपचायी गुण बढ़ता है। इसके कारण हाइड्राइडों का अपचायी गुण बढ़ता है। अमोनिया केवल एक मृदु अपचायक है। अमोनिया जो है क्या है, केवल एक मृदु अपचायक है, जबकि BiS3 प्रबलतम अपचायक है। ठीक है, अमोनिया जो NH3 है वो कैसा अपचायक है, एक मृदु अपचायक है, जबकि BiS3 एक प्रबल अपचायक है। ठीक है, क्षारकता भी इसी क्रम में घटता है। अमोनिया ग्रेटर देन फास्फीन ग्रेटर देन SS3 ग्रेटर देन SbS3 ग्रेटर देन इक्वल टू BiS3। ठीक है, तो क्षारकता का भी क्रम आपने देखा घटता हुआ। सबसे अधिक क्षारकता जो है वो अमोनिया में पाई जाती है, उसके बाद जो है सबसे कम जो है BiS3 में पाई जाती है। नाइट्रोजन की उच्च विद्युत ऋणात्मकता और छोटे आकार के कारण अमोनिया ठोस और द्रव अवस्था में हाइड्रोजन बंध बनाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो नाइट्रोजन होता है उसकी विद्युत ऋणात्मकता उच्च होती है और आकार उसका छोटा होता है, जिसके कारण अमोनिया जो यौगिक बनता है नाइट्रोजन का, वह ठोस और द्रव अवस्था में हाइड्रोजन बंध बनाता है। ठोस और द्रव अवस्था में हाइड्रोजन बंध बनाता है। ठीक है, यही कारण है कि इसका गलनांक और क्वथनांक फास्फीन से अधिक होता है। ठीक है ना, तो आप देख रहे हैं कि इसका गलनांक और क्वथनांक जो है वो फास्फीन से क्या है, अधिक है। अगर तुलना किया जाए फास्फीन के गलनांक और क्वथनांक में और अमोनिया के, तो अमोनिया का जो गलनांक और क्वथनांक है वो फास्फीन से क्या है, अधिक है। क्यों अधिक है, क्योंकि यह नाइट्रोजन उच्च विद्युत ऋणात्मकता और छोटे आकार के कारण अमोनिया जो है वह ठोस और द्रव में हाइड्रोजन बंध बनाता है। तो हाइड्रोजन बंध बनने के कारण जो है अमोनिया का गलनांक और क्वथनांक फास्फीन से अधिक होता है। ठीक है, यह आपने देखा हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता के बारे में। अब आइए देखते हैं ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता कैसी होती है वर्ग 15 के तत्वों की। ध्यान दें, ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता। ये सभी तत्व दो प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। तो जो वर्ग 15 के तत्व हैं वह जो है दो प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं, E2O3 और E2O5। ठीक है, अगर E के जगह पे आप जानते हैं वर्ग 15 के तत्व होते हैं, तो अगर नाइट्रोजन लेते हैं तो N2O3 और N2O5, फास्फोरस लेते हैं तो P2O3 P2O5। ठीक है, तो ये सभी तत्व जो हैं वह दो प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं, E2O3 तथा E2O5। ठीक, तत्व की उच्च ऑक्सीकरण अवस्था का ऑक्साइड निम्न ऑक्सीकरण अवस्था के ऑक्साइड की तुलना में अधिक अम्लीय होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि तत्व का जो ऑक्सीकरण अवस्था जो है अधिक होता है, जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था जो है तत्व में अधिक है, वह निम्न ऑक्सीकरण अवस्था की ऑक्साइड की तुलना में क्या होगा, अधिक अम्लीय होगा। ठीक है, जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था जो है अधिक होगी वह निम्न ऑक्सीकरण अवस्था की तुलना में क्या होगा, अधिक अम्लीय होगा। तत्व की उच्च ऑक्सीकरण अवस्था का ऑक्साइड, ठीक है, तत्व का जो ऑक्साइड बने उसकी ऑक्सीकरण अवस्था उसमें क्या हो, तत्व की अधिक हो, उसकी तुलना में जो निम्न ऑक्सीकरण अवस्था के ऑक्साइड की तुलना में अधिक अम्लीय होता है। ठीक है, तो जो ऑक्साइड आप तैयार कर रहे हैं उसमें जिसका ऑक्सीकरण अवस्था अधिक होगा तत्व का, वह अधिक अम्लीय होगा निम्न ऑक्सीकरण अवस्था के तत्व की तुलना में। नाइट्रोजन और फास्फोरस के E2O3 प्रकार के ऑक्साइड पूर्णतया अम्लीय होते हैं। ठीक है, जो नाइट्रोजन और फास्फोरस के E2O3 प्रकार के ऑक्साइड हैं, अर्थात
N2O3, P2O3 इस टाइप के जो ऑक्साइड हैं वे पूर्णतया अम्लीय होते हैं, जबकि आर्सेनिक और एंटीमनी के जो ऑक्साइड होते हैं वे क्या होते हैं, उभयधर्मी होते हैं, और बिस्मथ क्या होते हैं, प्रबल क्षारी होते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन और फास्फोरस के जो E2O3 टाइप के जो ऑक्साइड होते हैं वो पूर्णतया अम्लीय होते हैं, जबकि आर्सेनिक और एंटीमनी के ऑक्साइड क्या होते हैं, उभयधर्मी होते हैं, और बिस्मथ के प्रबल क्षारी होते हैं। ठीक है, यह था आपका ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता। अब नेक्स्ट देखते हैं हैलोजन के प्रति क्रियाशीलता कैसी होती है। हैलोजन के प्रति क्रियाशीलता, इन तत्वों की अभिक्रियाओं में हैलाइड की दो श्रेणियाँ। ठीक है, इन तत्वों की अभिक्रियाओं में हाइलाइडों की दो श्रेणियाँ हैं, EX3 और EX5 बनता है। जो वर्ग 15 के तत्व हैं वो अभिक्रियाओं में हाइलाइडों की दो श्रेणियाँ बनाते हैं, EX3 और EX5। नाइट्रोजन ले तो NH3, ठीक है, और NH5, तो ये बनेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल नहीं होता है। फास्फोरस ने PS3N, ठीक है, PCl3 एंड PCl5। ठीक है, तो नाइट्रोजन बना सकता है PCl3 एंड PCl5। तो इन तत्वों की अभिक्रियाओं में हैलाइडों की दो श्रेणियां हैं, EX3 तथा EX5 बनाती हैं। नाइट्रोजन के संयुक्ता कोश में D कक्षक अनुपस्थिति के कारण यह पेंटा हैलाइड नहीं बनाता है। नाइट्रोजन केवल NH3 बनाता है, ठीक है, NCl3 बना लेगा, ठीक है, लेकिन NCl5 नाइट्रोजन नहीं बना पाएगा क्योंकि इसके पास D कक्षक नहीं पाया जाता। जबकि फास्फोरस बना सकता है, फास्फोरस जो है PCl3 बना सकता है, PCl5 बना सकता है, क्योंकि उसके पास D कक्षक होता है। नाइट्रोजन की संयुक्ता कोश में D कक्षक की अनुपस्थिति के कारण यह पेंटा हैलाइड नहीं बनाता है। पेंटा हैलाइड ट्राई हैलाइडों की अपेक्षा अधिक सहसंयोजी होते हैं। ठीक है, तो जो पेंटा हैलाइड होते हैं वे ट्राई हैलाइडों की तुलना में क्या होते हैं, अधिक सहसंयोजी होते हैं। नाइट्रोजन के अलावा इन सभी तत्वों के ट्राई हैलाइड अस्थायी होते हैं। ठीक है, जो नाइट्रोजन का ट्राई हैलाइड NCl3 होता है वो अस्थायी नहीं होता है, जबकि नाइट्रोजन के अलावा जो सभी तत्व हैं उनके ट्राई हैलाइड क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। ठीक है, अस्थायी होते हैं। इन तत्वों इस तथ्य के कारण कि पेंटा हैलाइड में +5 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित होती है, जबकि ट्राई हैलाइड में +3। चूँकि तत्वों की ध्रुवण क्षमता +3 ऑक्सीकरण अवस्था की तुलना में +5 ऑक्सीकरण अवस्था में अधिक होती है, अतः पेंटा हैलाइड में सहसंयोजन गुण अधिक होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो पेंटा हैलाइड हैं उनमें +5 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित होती है, जबकि ट्राई हैलाइड में +3 ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है, चूँकि तत्वों की जो ध्रुवण क्षमता है वह +3 ऑक्सीकरण अवस्था की तुलना में +5 ऑक्सीकरण अवस्था में अधिक होती है। तो ध्रुवण क्षमता होती है वह +5 ऑक्सीकरण अवस्था में अधिक होती है +3 ऑक्सीकरण अवस्था की तुलना में, अतः पेंटा हैलाइड में जो सहसंयोजन गुण होता है वह अधिक होता है। पेंटा हैलाइड में सहसंयोजन गुण अधिक होता है। नाइट्रोजन के लिए NF3 ही अस्थायी है। नाइट्रोजन के लिए जो है NCl3 अस्थायी नहीं है, जबकि NF3 अस्थायी होता है। BiF3 के अतिरिक्त सभी ट्राई हैलाइड मुख्य रूप से सहसंयोजी प्रकृति के होते हैं। BiF3 के अलावा जो सभी ट्राई हैलाइड हैं वो मुख्य रूप से कैसे होते हैं, सहसंयोजी प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यह था हैलोजन के प्रति क्रियाशीलता। अब आइए देखते हैं धातुओं के प्रति क्या क्रियाशीलता है। वर्ग 15 का, यह सभी तत्व धातुओं के साथ अभिक्रिया करके द्विअंगी यौगिक बनाते हैं। ठीक है, तो जो वर्ग 15 के तत्व हैं वह सभी तत्व जो हैं वह धातुओं के साथ क्रिया करते हैं और द्विअंगी यौगिक बनाते हैं, जिनमें यह -3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। ठीक है, तो वर्ग 15 के सभी तत्व जो हैं वह धातुओं के साथ अभिक्रिया करके द्विअंगी यौगिक बनाते हैं, जिनमें यह -3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। जैसे CA3N2 कैल्शियम नाइट्राइड, CA3P2 कैल्शियम फास्फाइड, Na3AS सोडियम आर्सेनाइड, Zn3Sb2 जिंक एंटीमोनाइड, ठीक है, तथा Mg3Bi2 मैग्नीशियम बिस्मथाइड। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, यह जो है धातुओं के साथ जो है अभिक्रिया कर रहे हैं और द्विअंगी यौगिक बना रहे हैं, और जिनमें इनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या है, -3 है। ठीक है स्टूडेंट, यह था आपका धातुओं के प्रति क्रियाशीलता। ठीक है, अब आइए देखते हैं, एक उदाहरण दिया गया है। यद्यपि नाइट्रोजन +5 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, लेकिन यह पेंटा हैलाइड नहीं बनाता है, कारण दीजिए।
तभी आपको हमने बताया कि नाइट्रोजन में n बराबर 2 है, नाइट्रोजन में केवल 2 ही कोष होते हैं जिनमें केवल S और P कक्षक होते हैं, इनमें D नहीं होता है। ठीक है, इनकी संयोजकता 4 से आगे प्रसार करने के लिए D कक्षक नहीं है, इसीलिए यह पेंटा हैलाइड नहीं बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका PS3 का क्वेश्चन NH3 की अपेक्षा कम होता है, क्यों? इसके लिए आपको हमने बताया कि NH3 की भांति PS3 अणु द्रव अवस्था में हाइड्रोजन बंध की सहायता से बंधित नहीं होते हैं। NH3 में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है जबकि PS3 में हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है। इसी कारण जो है PS3 का क्वथनांक NH3 से कम होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यह था आपका एग्जाम्पल। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे डाई नाइट्रोजन के बारे में, कैसे उसका विरचन किया जाता है, कैसे गुण होता है क्या उसका, और क्या इसका यूज होता है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स। वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। थैंक यू।